रमज़ान बल्क डे 2, लेट्स गो। जब भी मैं रमज़ान में बल्क करता हूँ तो काफ़ी लोगों का एक सवाल होता है, भाई रमज़ान में तू बल्क कैसे कर रहा है। और जब कोई ऐसा मुझसे सवाल पूछता है ना, लिटरली भाई कैसे कर लेता है यार तू, मतलब रात के 2-3 बजे जिम, रमज़ान में बल्क कर रहा है। यूजुअली इसका मेरे पास जवाब होता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब क्या बोलूँ, मतलब मैं बात दरअसल ये है कि इट्स ऑल मेंटल। और ये मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना, ये फिजिकल स्ट्रेंथ से कोई अलग नहीं है। हमारे मसल्स वगैरह है, उसको कैसे हम डेवलप करते हैं, जिम में जाना है, उसको ट्रेन करना है, इवेंचुअली वो मसल्स स्ट्रांग होते हैं और उनको वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, पर्टिकुलर वेट्स लाइट लगने लगते हैं। सेम अप्लाइज फॉर मेंटल स्ट्रेंथ। एक पर्टिकुलर चीज आप चूज करो, उसको बार बार करो, इवेंचुअली वो चीजें आसान होगी। शुरू में होगा डिफिकल्ट, सवाल ही पैदा नहीं होता। और क्यों ना भी हो, आसान होता तो हर कोई कर लेता, हर कोई करता तो वैल्यू होती उसकी। ये जो 3 बजे मैं जिम जा रहा हूँ, रमजान में बल्क कर रहा हूँ, इसके पीछे एक बेसिक सा फंडा है। मेंटालिटी थोड़ी सी मैंने अपनी मजबूत बना लिया हूँ, बार बार वो चीजें रिपीटेडली कर करके अंटिल वो चीजें अब मेरे लिए उतनी डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, अब भी मुझे थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ता है, रात के 2-3 बजे खुद को जिम तक पहुंचाने के लिए, थोड़ा सा वो करने के लिए, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए, एडिट करने के लिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि इतनी बार मैंने ये चीजें कर चुका हूँ, इतनी बार मैंने खुद को पुश कर चुका हूँ, स्पेशली इन द इनिशियल डेज। तो चलते हैं अभी जिम में, चेस्ट ट्रेन करेंगे और आगे की बातें आपसे मैं जिम में करूंगा। लेट्स गो। आज भी कल के अंदाज में ही वर्कआउट करेंगे, बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, मसल को अच्छे से टेंशन प्रोवाइड करेंगे लेकिन, और देखेंगे एनर्जी कैसी मेंटेन रहती है कैसी नहीं थ्रू आउट द वर्कआउट, उसके हिसाब से चेंजेस करते रहेंगे। लेट्स गो। डन विद द वार्म अप सेट्स। अब चलते हैं वर्किंग सेट्स की तरफ। जो भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले उसके एटलीस्ट 2 से 3 वार्म अप सेट्स कर लेता हूँ मैं, टू गेट द ब्लड फ्लोइंग और थोड़ा सा वो मसल रेडी होने के लिए। वर्किंग सेट्स में वैसे तो यूजुअली मैं फेलियर हिट करता हूँ हर एक वर्किंग सेट में, लेकिन गिवन द प्रेजेंट कंडीशन थोड़ा सा मैं फेलियर अवॉइड कर रहा हूँ। मतलब 80 to 90% फेलियर तक जा रहा हूँ मैं, 100% फेलियर हिट अवॉइड कर रहा हूँ मैं कुछ दिनों के लिए। देखते हैं आगे चलते हुए बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, उसके अकॉर्डिंग फिर चेंजेस करेंगे अपने एक्सरसाइज में और वर्कआउट इंटेंसिटी में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पहला वेरिएशन इंक्लाइंड स्मिथ मशीन चेस्ट प्रेस, डन। बढ़ते हैं अभी सेकंड वेरिएशन की तरफ। चेस्ट के लिए मैं सोच के आया था कि 3 वेरिएशन करूँगा आज, लेकिन टाइम कम होने की वजह से 2 ही वेरिएशन ले रहा हूँ मैं। दोनों वेरिएशंस के मैंने 4-4 सेट किए, अच्छे सेट्स थे। एज ऑफ येट एनर्जी मेरी ज़रा भी डाउन नहीं लग रही है, कंपेयर टू येस्टरडे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लग रहा है। इसका रीज़न एक्चुअली ये भी है क्योंकि चेस्ट जो है, ये मसल ग्रुप थोड़ा सा कम डिमांडिंग है कंपेयर टू लेग्स, तो ये भी एक रीज़न है। ऐसा नहीं कि बॉडी मेरी एक दिन में अडेप्ट कर ली है, मतलब हो भी सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रीज़न है। ये 2 वेरिएशंस के साथ हमारा चेस्ट वर्कआउट कंप्लीट करते हैं। अब बढ़ते हैं शोल्डर की तरफ।
लैटरल रेजेस जब भी करोगे तो उस पर फेलियर्स हिट करने से कतराओ मत ज़रा भी। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे लैटरल डेल्ट्स है, साइड डेल्ट्स जो है, उनका रिकवरी रेट थोड़ा सा फास्ट होता है, वो मसल्स जल्दी से रिकवर हो जाते हैं। तो उसको फेलियर्स और एब्सोल्यूट फेलियर्स और ड्रॉप सेट्स वगैरह मारना एब्सोल्युटली अच्छा डिसीजन है। अच्छे से मसल बिल्ड होगा और तेज़ी से आप उसमें प्रोग्रेस कर पाओगे। ऑल राइट, वेट ट्रेनिंग डन और लकीली हमारे पास कुछ टाइम बचा हुआ है तो कार्डियो निपटा लेते फटाफट। काफ़ी लोगों का एक सवाल रहता है कि रमज़ान में बल्क कैसे कर रहा है भाई तू, इसका क्या सीक्रेट है भाई? 13 घंटे की फास्टिंग है और दूसरे भी काम है, उसमें बल्क कैसे पॉसिबल है यार? मतलब देखो, अभी मैं बहुत ज़्यादा फ़िलॉसफी नहीं झाड़ना चाहता कि माइंडसेट तगड़ा बनाओ अपना, सारा खेल माइंडसेट का है, यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी। ये हालांकि बात सच है, वो नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन कैसा है ना कि अगर लोगों को ये डायरेक्टली आप अगर बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता यार। भाई माइंडसेट मेरा तगड़ा है ना, इसलिए मैं जिम जाता हूँ, डिसिप्लिन हूँ ना मैं, डेविड गॉगिन्स के पास ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ मैं। मोटी मोटी बात अगर आपको मैं कहूँ जिससे कि आपका फ़ायदा हो सकता है अगर आप उसको अप्लाई करो, तो यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग इन द पावर ऑफ योर माइंड। ये जो ह्यूमन माइंड है ना, ये दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है, क्योंकि वंस यू स्टार्ट बिलीविंग, वंस यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग कि हाँ ये मेरी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ये रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है, इन सारी चीज़ों से मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो सही बात है यार। मतलब वो कायनात पूरी जुड़ जाती है आपको उस चीज़ तक पहुँचाने में। शाहरुख खान ने कहा है, वो झूठ नहीं कहा है। होता ये है कि हम सोचते ही नहीं है, वी डोंट बिलीव इन दैट कम्प्लीटली, और क्योंकि वी डोंट बिलीव, क्योंकि हमारा उसमें भरोसा नहीं होता है उस चीज़ में, वहाँ तक तो पहुँचने की तो बात की बात है। इट्स ऑल मेंटल। अब चाहे मैं फिटनेस की बात करूँ, चाहे मैं किसी और चीज़ में कंसिस्टेंट रहने की बात करूँ, एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। बिलीव दैट यू कैन डू इट एंड एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ये बात ना ही सिर्फ मैं आपको कह रहा हूँ, बल्कि ये बात मेरे लिए भी एप्लीकेबल है कि बिलीव इन योर सेल्फ, कीप डूइंग थिंग्स। कोई बात नहीं, शुरू में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई देख नहीं रहा है, कीप पुशिंग। दिस इज़ द रीज़न आई कीप सेइंग, वीडियो पर भी और ये मैं खुद से भी कहते रहता हूँ, कीप पुशिंग। इवेंचुअली चीज़ें इतनी आसान होगी, चीज़ें आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। वो ह्यूमन माइंड की जो पावर है ना, उसका ये भी मैंने नोटिस किया है कि आपको एक्स चीज़ हासिल करनी है, वो हासिल करने के लिए अगर आपने सिर्फ सोच भी लिया ना, और बहुत ही पुख्ता इरादा, बहुत ही मजबूती से, भरोसे के साथ कि हाँ मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो खुद ब खुद आपकी बॉडी भी उस दिशा में जानी शुरू हो जाती है, जस्ट बाय यू थिंकिंग अबाउट इट। और कंप्लीटली एकदम उसमें घुस जाना, रिसर्च करना, उसके बारे में स्टडी करना। चीज़ें ऐसा लगता है कभी कभी तो मैं शॉक होता हूँ एट टाइम्स के जस्ट बाय थिंकिंग, जस्ट बाय रिसर्चिंग, जस्ट बाय स्टडिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, कुछ वक्त में मैं ऐसा देखता हूँ कि वो चीज़ें खुद ब खुद मेरे पास आ रही है। आई सी थिंग्स कमिंग टू मी, लेकिन वो चीज़ होने के लिए यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। देखो, फिलॉसफी नहीं झाड़ूंगा बोल के इतनी फिलॉसफी झाड़ दिया मैंने। चैनल पर नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो इसी तरह की वीडियोस में पोस्ट करता रहता हूँ। थोड़ा सा कभी कभी बातों में बह जाता हूँ। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो के साथ एंगेज करो, लाइक शेयर जो भी होता है वो करो। अगर आपको कुछ बातें अगर हिट की है, कुछ बातें आपको रिलेटेबल लगी है, तो फील फ्री टू कमेंट ऑन द वीडियो, ताकि वीडियो जो है आपकी तरह, मेरी तरह, हमारी तरह लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स तक वीडियो जाए और हमारी एक अच्छी बड़ी कम्युनिटी बिल्ड होगी। और इसी तरीके से आपके लिए मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस, अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाता रहूँ। ऑन दैट नोट आज की वीडियो एंड करते हैं। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप पुशिंग।